नमस्कार, जी बिहार झारखंड ई विमर्श में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। ई विमर्श कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगले सेशन में हमारे साथ झारखंड के वित्त मंत्री जुड़ रहे हैं, रामेश्वर उरांव जी। बहुत स्वागत है रामेश्वर जी आपका ई विमर्श के इस कार्यक्रम में, इस मंच पे। एक तरफ पूरा देश जो है वो कोरोना महामारी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ जिस तरीके से निपटने की कोशिश की जा रही है वो भी देख रहे हैं हम। विभिन्न राज्य कैसे इससे निपटने की तैयारी कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है वो वित्त विभाग के सामने भी आ गई है कि जो रेवेन्यू का कलेक्शन है वो बहुत अब कम हो गया है। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीजें थम सी गई थी। तो ऐसे में वित्त विभाग के सामने कितना बड़ा चैलेंज है, कितनी बड़ी चुनौती के रूप में इस वक्त को आप देख रहे हैं, और इससे उभरने के लिए क्या कुछ एक्शन प्लान अभी आपने तैयार किया है या फिर करने वाले हैं? देखिए, सब बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें दो मत नहीं जी। लॉकडाउन के पीरियड में अर्थव्यवस्था ठप सी हो गई है। राज्य में जो रेवेन्यू का कलेक्शन है वो बहुत कम हो गया है। 30% कह सकता हूँ, 30% के बराबर रह गया है, 70% नहीं आ रहे हैं। तो एक चुनौती है, निश्चित रूप से एक चुनौती है। लेकिन हम धीरे धीरे जैसे जैसे लॉकडाउन में रिलैक्सेशन मिल रहा है जी, हम आगे बढ़ रहे हैं इसको सुधारने के लिए। जैसे मैं कहूँ कि अभी हमारा जो एक्साइज ड्यूटी आता था एक्साइज से, वो एकदम शून्य हो गया था। लेकिन अभी जो रिलैक्सेशन के तहत हम लोग उसको छूट दिए हैं, तो उसमें अब पैसे आना शुरू हो गया है। उसी तरह से अब पेट्रोल डीजल का वैट आता था वो भी बंद हो गया था, ना के बराबर आता था। लेकिन अब गाड़ियाँ चलनी शुरू होगी कुछ कुछ, है ना, तो उससे भी कुछ बढ़ रही है आमदनी। इस तरह से मैं कहूँ कि आमदनी कुछ बढ़ रही है, और लेकिन अभी भी बहुत कम है, अपर्याप्त है। लेकिन हम कुछ दिनों के बाद 31 के बाद जब लॉकडाउन और कम हो जाएगा और रियायतें ज़्यादा मिलेंगी, तो आर्थिक गतिविधि को शुरू करके हम फिर पुनः वापसी की ओर, रेवेन्यू कलेक्शन में वापसी की ओर बढ़ेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है, जिन चीज़ों का अभी आपने जिक्र किया, ये भी बताया है कि कैसे अब सिर्फ 30% तक ही रेवेन्यू कलेक्शन इस वक्त स्टेट से हो पा रहा है, सिर्फ इन चीज़ों की वजह से ये रिकवर आप कर पाएंगे, या फिर जो बीते 2 महीने में जितना नुकसान हुआ है रेवेन्यू का, आगे भी चूंकि स्थितियां अभी ऐसी कमोबेश रहेंगी, कुछ एक रियायत मिलेगी लेकिन पूरी तरीके से छूट नहीं मिलेगी, चूंकि कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। जून और जुलाई का महीना वैसे ही खतरे की घंटी करार दे दिया गया है। देखिए, भरपाई तो तुरंत हो नहीं पाएगा। जैसे आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी तो धीरे धीरे आय बढ़ेगी, धीरे धीरे। अब 3 महीने जो चला गया, अप्रैल चला गया, मई चला गया, अभी जून भी शुरू होने वाला है, उसमें भी बहुत कुछ नहीं होगा। तो ये तो कमी रहेगी, हमको ये कमी रहेगी। लेकिन अन्य क्षेत्रों में जैसे जीएसटी में हमको पैसे मिलेंगे, पहले से हमारे बकाए पैसे हैं भारत सरकार में, उससे कुछ मिलेंगे। और फिर चीज़ें अगर बिकना शुरू हो जाएंगे तो जीएसटी का भी पैसा बढ़ेगा, कंपनसेशन उसका बढ़ेगा। तो धीरे धीरे आय बढ़ेगी हमारी, लेकिन पहले जैसी स्थिति नहीं रहेगी। जो एक नुकसान आ गया वो तो नुकसान रहेगा ही। अब देखना ये है कि भविष्य में कितना हम इसको रिकवर कर पाते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब आर्थिक लॉस हुआ है और हमारी जो विकास की रफ्तार है उसमें ब्रेक लग गया है, तो उसको वापस उसी पटरी पे दौड़ाया जाए और उससे मुनाफा कमाया जाए, इसके लिए क्या बैकअप प्लान आप लोगों का तैयार है? किस तरीके के ब्लूप्रिंट्स पे अभी इस वक्त आप लोग काम कर रहे हैं राज्य को, और स्टेबल कैसे किया जाएगा, कैसे उबारा जाएगा इस वित्तीय घाटे से? देखिए, इसमें भारत सरकार को आना पड़ेगा। मेरे ख्याल से भारत सरकार को आना पड़ेगा कि जो मांग कम हो गई है, नहीं के बराबर रह गई है, इसलिए अर्थव्यवस्था में रिसेशन आ गया है। इसको भारत सरकार अगर मजदूरों को, किसानों को उनके अकाउंट में पैसा देगी तो फिर आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी और हमें रेवेन्यू भी हमारा बढ़ेगा। तो ये हम कहना चाहेंगे भारत सरकार से कि मदद कीजिए गरीबों को, मजदूरों को, श्रमिकों को, किसानों को, छात्रों को। छात्र भी बेचारे फंसे हुए हैं, उन जो कर्ज लेके पढ़े थे, एजुकेशन लोन ले करके देने की स्थिति में नहीं है, बहुत मायूस हैं वो। उनसे बात हमारी होती है
बहुत मायूस हैं। वो कहते हैं कि भारत सरकार से हम जो लोन लिए, बैंक से जो लोन लिए हैं, भारत सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए और हमारा लोन वेवर लाना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, और ये तो भारत सरकार की मदद की बहुत ज़रूरत है। अकेले राज्य सरकार नहीं कर पाएंगे, हम लोग कोई भी राज्य सरकार नहीं कर पाएंगे, भारत सरकार को मदद में आना पड़ेगा। तो किस तरीके की मदद की दरकार आप लोग रखते हैं? क्या आप छूट की उम्मीद आप लोग भारत सरकार से करते हैं, और किस तरीके से राज्यों के ऊपर से बोझ कम किया जाए? किन किन क्षेत्रों में आप लोग उम्मीद करते हैं भारत सरकार से? देखिए, पहला तो है कि हम बहुत कम दिन के लिए लेकिन अच्छा काम किया भारत सरकार ने कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो फूड सिक्योरिटी देना था हम लोगों को, तो 2 महीने का दिया। पहले भारत सरकार ने अप्रैल मई जून का दिया, फिर अभी मई जून का देने जा रही है वो अनाज। जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं या बाहर फंसे हुए हैं, उनको भी अनाज दिया जाएगा। ये अच्छा है, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इतने में काम नहीं चलेगा। इसको कम से कम 7-8 महीना, कभी कुछ पैदा होगा नहीं, कृषि का काम शुरू होगा, जो घर में अनाज है लोगों को वो भी बाहर चला जाएगा और अभी फसल कटेगी नहीं। तो बेहतर ये होगा कि भारत सरकार कम से कम अक्टूबर-नवंबर तक ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट तहत अनाज देती है उसको दे, सबों को दे। और एक दूसरा ये कि यूनिवर्सल कर दे इसको। आज सबकी स्थिति बहुत ख़राब है, लोअर मिडिल क्लास की भी बहुत स्थिति ख़राब है। उनसे बात होती है, बोलते हैं कि घर में पैसे नहीं हैं, अनाज कैसे खरीदें और बच्चों को कैसे खिलाएं। तो एक यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है आज के दिनों में, खास करके झारखंड राज्य जैसे राज्यों में, गरीब राज्यों में। तो ये करें। दूसरा कि अभी जो बेरोजगार हो गए हैं मजदूर, उनको उनके अकाउंट में पैसा डाला जाए तो वो उनसे उनको फ़ायदा होगा। वो कुछ व्यवसायी लोगों को पैसा दिया जाए तो व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। MSME के जो उद्योगपति हैं छोटे छोटे, उनको अगर पैसा दिया जाए, कर्ज नहीं, मैं कर्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, कर्ज से कुछ नहीं होगा, उनको पैसे दिए जाएं, उनको आर्थिक मदद की जाए, तो वो भी शुरू कर सकते हैं अपना काम, गतिविधि शुरू होगी उनकी आर्थिक गतिविधि। भारत सरकार भी सक्षम है उन्हें आर्थिक मदद देने के लिए लोन के बजाय? नहीं, देखिए, भारत सरकार चाहे तो दे सकती है, बहुत से उसके पास स्रोत होते हैं, सोर्सेस बहुत हैं। एक तो RBI से कर्ज ले सकती है भारत सरकार, फिर बाहर विदेश से भी इसमें वर्ल्ड बैंक से भी ले सकती है, बगल के देशों से भी मदद ले सकती है। भारत सरकार चाहे तो मदद मिलेगी। इस तरह की मदद पहले की सरकारों ने किया है लोगों को। ऐसा नहीं है कि मैं नया चीज़ बोल रहा हूँ कि भारत सरकार, केंद्र की सरकार पहले भी लोगों की मदद कर चुकी है। मैं उसी को कह रहा हूँ कि वैसे ही शुरू कीजिए। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे अभी जो लॉकडाउन में हमारे मजदूर झारखंड के फंस गए थे, तो हमने सबका अकाउंट लिया, जो फंसे हुए मजदूरों का, और 1,000 उनको दिया। तो सरकार चाहे तो दे सकती है, हमने भी दिया, सीमित साधन हमारे हैं फिर भी हमने दिया। भारत सरकार के तो सीमित साधन असीमित हैं, बहुत तरह से उनके पास पैसे आते हैं और उनको दे सकते हैं। आत्मनिर्भर बनाने की भी बात भारत सरकार की तरफ से भी की जा रही है, और तमाम राज्यों को भी ये कहा जा रहा है कि वो किस तरीके से आत्मनिर्भर बने, इस पे विकास, इस पे ध्यान दें और इस पे जोर देना बेहद ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके के कदम उठाने चाहिए ताकि राज्यों की जो वित्तीय हालत है, जो स्थिति है, वो और दुरुस्त हो सके, वो निर्भर किसी पे ना रहे, आत्मनिर्भर बन सके राज्य? देखिए प्रिया जी, मैं ये कहूँगा, ये तो संकट के घड़ी में उपदेश देना हो जाएगा कि आत्मनिर्भर बनिए। हर कोई चाहता है आत्मनिर्भर बनना, कोई कर्ज लेके खाना नहीं चाहता है। वो अपने से पूंजी जुटाना चाहता है और उसको लगाना चाहता है और उत्पादन करना चाहता है, दूसरे को रोजगार देना चाहता है। ये अभी के समय में आत्मनिर्भर भारत का जो नारा है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत सही नहीं है। अब हम क्यों उपदेश देते हैं? हमारे पास तो पैसे नहीं, आत्मनिर्भर कैसे बने? हमको आप पैसा दीजिए ना, हमको आर्थिक पैकेज दीजिए, पैसा दीजिए, कर्ज मत दीजिए, हम शुरू कर देंगे अपना कारोबार। मैंने कहा ना कि छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे व्यवसायी हैं, अगर उनको पैसे दिया जाए, आर्थिक मदद की जाए तो शुरू कर देंगे काम शुरू करेंगे तो लोगों को रोज़गार देना शुरू कर देंगे। रोज़गार मिलेगा तो फिर उसमें पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगा तो फिर उत्पादन और रोजगार भी बढ़ेंगे। बहुत सीधा साधा सवाल है। तो आप ये उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार आए तब जाकर के जो वित्तीय स्थिति है राज्यों की और जो हालात है उसमें सुधार हो सकता है, क्योंकि राज्य को केंद्र की मदद की ज़रूरत है ही, बिना उसके ये सक्षम नहीं है, मुश्किल है। मैं तो ये कहूँगा मैडम प्रिया जी
कि भारत सरकार पहले तो हमारा जो ड्यूज है उन पर वो दे दे। हमारा ड्यूज है जीएसटी का पैसा बाकी है वो दे दे। फिर यहाँ कोयला खदान झारखंड में बहुत हैं, उसमें लगभग 45 से 50 हजार करोड़ उनके पास बाकी है कोल इंडिया के पास, वो दे दे। इस तरह से बहुत से हैं। वाटर टैरिफ हमारा बचा हुआ है भारत सरकार पर, वो दे दे। बहुत सारे पैसे बकाया हैं भारत सरकार पर, हमारे झारखंड सरकार के। तो कम से कम शुरू करें वो देना हमको, हमारा जो बकाया है भारत सरकार पर वो दे दे, तो हम शुरू कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, और बाकी पैकेट तो देना ही है जी। जीएसटी काउंसिल में मैंने प्रश्न को उठाया था कि आप जीएसटी के पैसा, उसका कंपनसेशन का पैसा हमको दे दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि ये भी थोड़ा कमी है हमारे पास भी, हम इंतजाम करके लेकिन दे देंगे, लेकिन अभी तक तो मिला नहीं है। ये मैं बोल रहा हूँ 14 अप्रैल की बात बोल रहा हूँ, ये मई खत्म होने जा रहा है। तो ये है कि सरकार को मदद पाना चाहिए, जो कम से कम ड्यूज है भारत सरकार पर हमारा, है ना, वो तो दे दे। मैं ये कहना चाहता हूँ। जिस जीडीपी को लेकर के सरकार अपनी पीठ थपथपाती थी, अब वहीं आकर के घिरती नजर आ रही है। और ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ एक राज्य ही नहीं, तमाम राज्य हैं जो मदद की दरकार रखते हैं। और आपने भी कहा है कि जितना बकाया अगर वही दे दिया जाए तो उससे बहुत जो लाभ है वो हद तक आपको मिलेगा। और यहाँ पे मंझोले उद्योग को आप बढ़ावा दे सकते हैं, ऐसे लोगों को पैसे दिए जा सकते हैं जो आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, कर्ज नहीं बल्कि उन्हें पैसे दे सकते हैं उनके काम को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन फिर घूम फिर के बात वहीं आ जाती है, क्योंकि आपने भी जब बातें सामने रखी तो आपको आश्वासन दे दिया गया, वक्त मांगा गया है। ऐसे में हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि भारत सरकार की तरफ से ही मदद मिले तो फिर हम इसमें सुधार कर सकते हैं? हमें तो आत्मनिर्भर बनना होगा, अपनी हक की लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी। स्थितियां ऐसी हैं, क्योंकि आपने भी जो बताया उसी से ये सवाल आया सामने। जी, आपने सही समझा मेरी बात को कि हमारा बकाया दे दे भारत सरकार, उससे हम शुरू कर लेंगे अपने काम। और बहुत से क्षेत्र हैं, जैसे हेल्थ का सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर में काम माने गजब की स्थिति है। हेल्थ सेक्टर में कुछ हुआ ही नहीं झारखंड में। अस्पताल की स्थिति बहुत बुरी है, कोई इक्विपमेंट वहाँ नहीं है, एक छोटा सा वेंटिलेटर भी नहीं है ना। छोटे छोटे जो जरूरत पड़ते हैं इक्विपमेंट्स की, मेडिकल इक्विपमेंट्स को, वो भी नहीं है। बुरा हाल है अस्पतालों का, डॉक्टर नहीं है। आज की बात नहीं है, हम तो अभी सरकार चला रहे हैं, 4 महीना हो रहा है, विरासत में मिला हमको ये सब चीजें, और हम कुछ भी नहीं है। भारत सरकार को चाहिए कि कम से कम इस मौके में जब हेल्थ के क्षेत्र में काम करना है तो पूरे देश के अस्पतालों को ठीक कर दे। पूरे देश का जो जो इक्विपमेंट की जरूरत है, पीपीई की जरूरत है, किट्स की जरूरत है, वेंटिलेटर की जरूरत है, इस सारे चीजों को कम से कम इस मौके पर, इस संकट की घड़ी में अगर कर दिया जाए तो भविष्य बहुत अच्छा रहेगा हेल्थ सेक्टर में। मैं ये कहना चाहूंगा। तो हेल्थ सेक्टर को लेकर के आपने बातें सामने रखी है कि यहाँ ज़रूरत है इसको, अगर आपके पास राशि हो, अगर इकोनॉमी स्ट्रांग हो तो इस पे खर्च करने की ज़रूरत है। इसके अलावा वित्त मंत्री हैं आप झारखंड के, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से वो जगह हैं, वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, जहाँ वित्तीय सहायता की ज़रूरत है, राशि की ज़रूरत है, और वो राज्य सरकार के पास न होने की वजह से आप मदद नहीं कर पा रहे चाहते हुए? देखिए, मनरेगा का एक है रोजगार देना लोगों का। मनरेगा है, भारत सरकार का स्कीम है मनरेगा, 2005 में कानून बना है, और भारत सरकार का ही पैसा लगता है मनरेगा में लोगों को रोजगार देने में। हमने मांग किया भारत सरकार से, एक तो झारखंड में बहुत कम मजदूरी रखी गई है ना, कोई मजदूर मिलते होता, 172 रुपये हुआ करते थे। बहुत मांग किए हम लोग तो 192 किया गया, वो भी काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। उस पर भी लोगों को दिक्कत होती है काम करने के लिए। दूसरे जगह में काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, मनरेगा में अपने गांव में ही सही काम करना हो, लेकिन कम पैसे में काम करना नहीं चाहते हैं वो। तो हमने कहा था कि नंबर 1 कि मनरेगा का डेज बढ़ाया जाए, दिन बढ़ाया जाए। अभी 100 दिन है, साल में 100 दिन काम मिलता है, इसको 200 दिन किया जाए। और जो 192 अभी बढ़ा के किए हैं मजदूरी, आप इसको 300 कर दीजिए। लोग काम पे आ जाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसे उनके हाथ में आएंगे, फिर डिमांड बढ़ेगा, इकोनॉमिक रिवाइवल होगा। ये कहना चाहते हैं, भारत सरकार को बताना चाहते हैं। इस तरह से जैसे आप जन धन योजना ही दे दीजिए। अब गरीब लोग हैं, निश्चित रूप से 500-500 रुपये आपने दिया, 500-500 रुपये वो भी महिलाओं को दिया, पुरुषों को नहीं दिया आपने। सिर्फ महिलाओं के
जन धन अकाउंट में 5% दिए, ये काफ़ी है क्या? एकदम काफ़ी नहीं है, अपर्याप्त है। पुरुष को क्यों छाट रहे हैं? वो भी गरीब हैं, महिला भी गरीब, पुरुष भी गरीब, तो पुरुषों को क्यों छाट रहे हैं आप? उनको भी दीजिए पैसे, कम से कम सबके खाते में जन धन योजना के तहत जो अकाउंट्स हैं उसमें 7,500 डाल दीजिए एक बार, और देखिए फिर इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ती है। यही तो मांग कर रहे हैं हम लोग भारत सरकार से। और कांग्रेस पार्टी कल एक कैंपेन चलाने वाली है सोशल मीडिया के तहत कि हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि कैश दीजिए लोगों को, कर्ज मत दीजिए, कैश दीजिए, मनी लेंडर मत बनिए, आप उदार बनिए, कैश दीजिए लोगों के हाथ में, लोग खर्चा करेंगे और इकोनॉमिक रिवाइवल होगा। तो क्या इस तरीके के सुझाव आप लोगों की तरफ से केंद्र सरकार को भेजे गए हैं कि इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, या फिर जो बातें अभी आपने सामने रखी है, हालांकि केंद्र की तरफ से ये कहा जाता है कि उन लोगों ने इतने बड़े लेवल पे मदद की है जो बीती सरकार ने कभी की भी नहीं थी, बदले में ये कहा जाता है उधर से? मैडम, ऐसा है कि सरकारों ने बड़ी बड़ी कामें की हैं और भूल जाते हैं। किसान लोग कर्ज के बोझ से दबे हुए थे, आत्महत्या करते थे, कारण देखा गया कि कर्ज के वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। क्या यूपीए की सरकार में 2007-8 में 72,000 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों का लोन माफ़ नहीं किया? ये क्या बात करते हैं? हमने ज़्यादा किया है, ज़्यादा किए हैं हम लोग। तो ऐसे नहीं है कि पहले की सरकारें नहीं काम की हैं, पहले की सरकारें काम की हैं। अगर आप नकारना चाहते तो नकारिए, लेकिन अब तो दीजिए, आप दिखाइए तो लोग तारीफ तो करें आपकी कि हाँ आपने दिया, किसानों को दिया, मजदूरों को दिया, छात्रों को दिया, छोटे छोटे व्यापारियों को दिया, व्यवसायियों को दिया, अब तो कीजिए। तो ये काम करने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, चूँकि कोरोना महामारी हर तरफ फैली हुई है, कोरोना काल है, लेकिन इससे निपटने के बाद तमाम सरकारें जो हैं और विभाग जो है अपने अपने लेवल पे तैयारियां कर रहा है कि क्या प्राथमिकता होंगी, किस और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है जिससे कि विकास की जो रफ्तार है ये बढ़े, क्योंकि विकास पे ही एक तरीके से पूरी तरीके से कह सकते हैं हम ब्रेक इस वक्त लगा हुआ है। तो ऐसे में आपकी तरफ से क्या गाइडलाइंस तैयार किए जा रहे हैं, क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं आपके विभाग को, कहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? पहला तो मैं ये कहूँगा कि वित्त विभाग में हम लोग तलाश रहे हैं कि कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज टैप किए जाएं, कहाँ से हम अपनी आय को बढ़ा सकें जी, बिना लोगों को तकलीफ दिए हुए। वो हम करेंगे जहाँ अभी तक अनटैप्ड रहे हैं, जो जहाँ से कोई आय को उगाही नहीं हुई है, वैसे ऐसे क्षेत्रों को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, चुन रहे हैं, और वहाँ से राशि लेंगे लोगों से और उसको अपनी आय को बढ़ाएंगे। एक दूसरा ये कि अभी मैं खाद्य और आपूर्ति विभाग में मंत्री हूँ, दूसरा विभाग हमारा है जी। ये मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी को हमको बढ़ना है। झारखंड जैसे राज्य में बहुत गरीब लोग रहते हैं, 100% लोगों को यहाँ जरूरत है, गरीब लोगों को 100% गरीब लोगों को जरूरत है फूड सिक्योरिटी की। वो अब हमारी सरकार ने शुरू किया, हमने बजट में पास किया कि जो भारत सरकार दे रही है उसके अलावे अपने पैसे से राज्य सरकार 10 लाख लोगों को राशन कार्ड से जोड़ेगी। हमारी सरकार अभी कोरोना के संकट में हम लोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन जैसे ही उभरेंगे हम शुरू करेंगे, हम 10 लाख लोगों को कार्ड से जोड़ेंगे। तो निश्चित रूप से हम यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी की ओर बढ़ रहे हैं हमारा, है ना। तीसरा हमारा है कि हम कृषि को बढ़ावा देंगे, कृषि को बढ़ावा देंगे। देखिए आज की स्थिति में कृषि ही एक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र कृषि, जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ पहले से है। हमारे यहाँ करीब 72% लोग कृषि पर आधारित ये राज्य है। तो अगर इसमें हम बढ़िया काम करें, इसमें ज़्यादा पैसे खर्चा करें, इसमें खाद दें, बढ़िया खाद दें, बढ़िया बीज दें, पानी की व्यवस्था करें पटवन के लिए, तो निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भर पहले से भी हैं, लेकिन और बढ़ेंगे। जैसे सरप्लस उपज करेंगे हम, और दूसरे राज्यों को भी हम खिला पाएंगे झारखंड से अनाज। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज तो ज्यादा जोर हमारा रहेगा कृषि। इसमें झारखंड को आप कहां पाते हैं और कितना संतुष्ट पाते हैं? नहीं मैडम, ये जो 20 लाख करोड़ का जो किया गया था तो कर्जा है ना, कर्ज में क्या हमको मिलेगा, कितना कर्जा लेंगे? पहले से तो कर्ज में किसान डूबे हुए हैं, अब क्या कर्ज लेंगे? कर्ज बहुत नहीं पाते हैं। झारखंड के लिए बहुत कुछ हुआ नहीं। वही जन धन योजना में जो हुआ 500 महिलाओं को दिया गया, और दूसरा कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 2-2 महीने का जो अनाज मिला है वही है। ये ना काफी है, मैं कह रहा हूँ। सरकार जगे, सरकार ध्यान दे झारखंड जैसे राज्य के लिए,
और मैं कह रहा हूं अक्टूबर नवंबर तक कम से कम अनाज दे, सभी गरीबों को दे, पीडीएस के अंदर हो, नॉन पीडीएस में हो, जो कार्ड जिनके पास नहीं है उनको भी दे। क्या गरीब हैं, निश्चित रूप से गरीब हैं, और आज के दिन वो हकदार हैं निःशुल्क अनाज के, ताकि अपना पेट भर सकें और जिंदा रह सकें। चलिए रामेश्वर उरांव जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।